बोस, जिनके जीवन के वो कहानी हम उठे आएंगे कि इन्होंने इस बंगाल पर आए और आज से करीबन 45 साल आसपास बीते गए और उनके साथ मुलाकात उस समय जीवन के वो दौर थी हमारी। उन्होंने बंगाल के धरती पर जन्म लिए, लेकिन बंगाल उन समय जो हमारे आज के बंगाल के दौर है, उन्होंने उस दर गरीबी, क्योंकि उसके जीवन में पिता शायद कम उम्र में उनके पिता गुजर गई और वो बहुत ही पढ़ाई लिखाई में आगे थी, लेकिन माध्यमिक देने से पहले पिता स्वर्गलाभ हो गई। अब संतान बेचारा, गरीबी की वो दिन थी, उन्होंने वो शायद जीवन का वो दौर थी, माता ने किसी घरों घरों में काम करती थी और दोनों प्राणियों को पेट चलाती थी। फिर उन्होंने बीच सड़कों पर बंगाल के जो शहरों में अपने पढ़ाई लिखाई करती थी और जिस तरह पढ़ाई लिखाई करती थी वो बीड़ी बांधती थी, क्योंकि बीड़ी से उनकी शायद पढ़ाई लिखाई की खर्चा होती थी। उन्होंने बीड़ी बांधते बांधते अपने जीवन के दौड़ विदेश दौड़ी, क्योंकि उन्होंने पढ़ाई लिखाई खत्म किए और विदेश गए, क्योंकि विदेश से वो डिग्री लाई थी। डिग्री लाने के बाद उन्होंने शादी किए, 45 साल उम्र में उन्होंने शादी किए। अब 55 साल जब उनकी उम्र थी, हमारी मुलाकात हुई एक रेलवे में, क्योंकि हमने जब आंध्र प्रदेश से गुजर रही थी हैदराबाद से, तो उस समय उनके साथ मुलाकात हुई। मुलाकात में दिलों बह गई, लेकिन शायद उनके जीवन में जो बात आज हमारे दिलों में लग रही, उन्होंने जिस चीज को हम आज छोड़ दिए, उन्होंने उनके ज्ञान हमें जरूर मिली होगी। उन्होंने कुछ रात भर हमें समझाने लगे, तरह तरह के उनके विचार थी। शायद उन्होंने खाना भी नहीं खाए और हमें समझाने लगे, क्योंकि हमारी भी गरीबी की दिन थी और शायद पिता गाड़ी चलाती थी और हमने उस हैदराबाद शहर से जब लौट आ रही, उनके साथ रेलवे में मुलाकात हुई, तो हमने पढ़ाई लिखाई किए नहीं, तो उनके मन में कुछ विचार आई। उन्होंने अपने को संतान जैसे कुछ बोलियां रखी, हमने उनके ऊपर विश्वास भी नहीं किए, लेकिन फिर उन्होंने शायद अपने घर तक भी आए थे, लेकिन उन्होंने गाड़ी किसी दूर रखी गई और अपने घरों में आए। मेरा माता बीमार थी, आज तो माता चली गई, लेकिन उस समय माता बीमार थी। उन्होंने घर पर आए और बहुत ही दूर गाड़ी रख के अपने घरों में आए। आने के बाद अपने माता से कुछ कहे, जो देखो आपके संतान आपके ही रहेगी, हम तो ले नहीं जाएंगे, लेकिन आप सुस्त हो जाने के बाद आपके संतान हमारे साथ हमारे घर पे पढ़ाई लिखाई करेगी और हम उसे कोई आगे बढ़ाएगी। उन्होंने इंजीनियर थी, विदेश से शायद डिग्री लाए थी। उन्होंने भारत में बहुत सी कंपनी तक अपने कर्म स्थान किए और उनके पास टिकट विमान की देती थी। उन्होंने शायद रेलवे आती थी, तो इस समय रेलवे में उनकी मुलाकात हुई, तो उनकी बहुत सी बात हमने दिलों में लगी, लेकिन जो बात उन्होंने 10 पैसे क्या विचार हमें करके दिखाए, उस समय उन्होंने, क्योंकि गरीबी से जो गुजर जाती है वो जानती है अर्थों क्या चीज है, तो उन्होंने अर्थों के बारे में हमको कुछ समझाए, लेकिन उनकी तरह तरह के अपने दिमागों में कुछ बात लिए, क्योंकि उन्होंने गरीबी के दिन से अपने आगे बढ़े। भले परिवार संतान को समझाने नहीं दी, लेकिन परिवार शायद एंजॉय में रहती थी, लेकिन उन्होंने गरीबी के वो दिन शायद उसे मालूम थी और उन्होंने हमें
उस तरक्की में लाना चाहती थी। अच्छा देखो, आप भले गरीबी घर से पले जा रहे हो और आप मेरा संतान बने जाओ। तो उनके घरों में हमें ले भी गए, हम उसके घर पे गए। तो घर में जब गए, अपने पास सिर्फ एक कार्ड थी, लेकिन ना लिखाई पढ़ाई जानते अपने पिता को लेके उसके घर के दरवाजे तक गई। तो उन्होंने चौंक उठी, क्योंकि उनके मन में विचार लगी, इन्होंने तो पढ़ाई लिखाई की नहीं, उन्होंने शायद अपने ब्रश लगा रही थी क्योंकि दाढ़ी बनाने के लिए। तो मुझे कहने लगी जो कैसे यहाँ आए, क्योंकि उन्होंने एक प्लान दिखाए थे, जो उनके बसस्थान के प्लान और रेलवे में हमें दिखाए थे। तो उसी से हमारे जीवन में सिर्फ उनके घर तक पहुंची। तो उन्होंने जब घर तक पहुंची, अपने पिता को पूछने लगी, जो हमने तो इसे रेलवे तक सब कुछ दिखाए थे, आज आपके संतान हमारे घर तक आ गई। बोली हाँ। बोली देखो, ये तो पढ़ाई लिखाई किए नहीं, लेकिन आपके संतान के अंदर कुछ है, तो हमारे घर तक कैसे आए। तो शायद उनके मन में और विचार पैदाइश हुई, तो हमें घर तक लेने आए, क्योंकि परिवार को कहने लगे, जो देखो अपने तो एक संतान, एक लड़की एक लड़का है और उसे हम पालेंगे। तो शायद उनके जीवन में लगी, उन्होंने कुछ कही। मेरे माता को शायद उस बात पसंद नहीं आई, लेकिन आज हम उस चरणों के सहारे मांग रहे, क्योंकि आज कहाँ जहाँ भी है वो खुश रहे, क्योंकि इस धरती छोड़ के चले गई होगी, फिर भी हम अपने पिता जैसे सम्मान हमें दी गई। और उनकी जो शिक्षा उन्होंने तरह तरह से विदेश से डिग्री लाके हमारे इस बंगाल को कुछ परिणाम आए थे, जो समय उन्होंने गरीबी की कैसे दिन थी और उन्हें शिक्षा कैसे हासिल किए थे। हमने सब अपने अर्थों से शिक्षा हासिल किया, हर आदमी अर्थों से ही शिक्षा हासिल होती है, लेकिन अर्थों को हमने कागज की तरफ देखी, उन्होंने अर्थों को संभालने रखी। सिर्फ यही फैसले के यही विचार हमारे कुछ और है। तो शायद आज जहां भी है वो माई चरण गुरु चरण सहारे, क्योंकि उन्होंने चले भी गई होगी, लेकिन वो समय हमने उनके साथ जो शिक्षा हमने पाए, कुछ शिक्षा हमने अपने दिलों में लिए और किस शिक्षा जो अर्थों के बारे में हमने तो गिरा दिए थे, क्योंकि हमारे मन में अर्थों की लालच नहीं थी और उनके मन में भी अर्थों की लालच, लेकिन अर्थों पारिश्रमिक से बनती है। उन्होंने 10 पैसे के विचार हमें करके दिखाए थे। तो सर 10 पैसे का उस समय मूल्यवृद्धि होती थी, क्योंकि उन्होंने 20 सड़कों पर बीड़ी बांधी, अपने कदम की लड़ाई करने के लिए वो आगे बढ़ी थी। सब उन समय के कुछ कहानी हमारे जीवन में जो दौड़ा रही, उन्होंने अपने संतान जैसे हमें मानने लगी, परिवार सोचने लगी, जो ऐसे क्या बात है उनके जीवन में। तो शायद उन्होंने घर तक भी लेने आए, हमने गए नहीं। फिर उन्होंने कहते गए, जब तक तुम जीवित रहोगे हमारे दरवाजे खुले। ये बात हमें आज भी दिलों में लगती, हम तो आज नहीं तो कल चले जाएंगे, लेकिन उन्होंने जो बात हमें समझा के गई, शायद हमने कुछ बात लिए होगी, कुछ गिरा दिए गए, क्योंकि उनके मन के विचार जो शायद कुछ और थी। आज अगर हमारे बंगाल की तरफ देखी जाएगी और शायद देश की तरफ देखी जाएगी, क्योंकि उनके मन के फासला, मन के विचार कुछ और थी। उन्होंने तो गरीब से आगे बढ़ी थी, बंगलो बनाए, सब कुछ बनाए, सब मेहनत से बनाए, कोई बेईमानी नहीं थी। भले उन समय की वो कहानी थी हमारे जीवन के लिए। और उन्होंने रात भर बीते गए तो अपने खाना भी नहीं खाए थे, क्योंकि रेलवे में जब हमने सफर किए तो करीबन रात को 2 बज रहे, बातें करते करते वो कहने लगे, आप अगर इस भोजन नहीं करोगे तो हम भोजन नहीं करेंगे। इस दिल के विचार देखो, उनके दिल के विचार कुछ और थी। आज ऐसे बनानी हमारे देश पर पाई भी नहीं जाएगी, क्योंकि आज सब हम अर्थों के लालच में, लेकिन उन समय जो पुराने हमारे बाप दादा के आगे भी वो कहानी थी, जो इंसान को मोहब्बत करती थी,
और सचमुच के ऐसे इंसान थे जो एक भगवान के नजर देखी जाए। भले बंगाल पर जन्म लिए थे, हम ही तो बंगाल पर जन्म लिए, हमने बलिदान किसी को दे दिए गए, क्योंकि हमारे हाथों में अर्थ, किसी के हाथों में लक्ष्मी, किसी की दान आती है, वो शायद हमने दे दिए गए। सब कुछ एक रचाई हुए खेल है। तो शायद उन्होंने अर्थों को संभाल के रखी, तो शायद अर्थों अपने काम पे लगाए, अपने महल बनाए, मैंने भी बनाए, ये शायद माई की कृपा से। लेकिन उन्होंने जितनी तरह तरह के हमसे के समझा के गए, आज के दौर में ऐसे प्राणी हमारे भारत पर पाए भी नहीं जाएंगे। वो थे अशोक कुमार बोस, जिनकी नाम हमारे दिलों में आज भी बज रही। उन्होंने किस तरह आगे बढ़ी थी और किस तरह हमारे समाज पर आई थी। जो गरीबी की वो दिन उन्होंने 20 सड़कों पर बैठी, अपने पढ़ाई लिखाई खत्म की, फिर विदेश गए। वो शायद दौड़ उनके जीवन के लिए थी। हमने शायद शिक्षा नहीं लिए, लेकिन जितनी ज्ञान हमें लगी, हमने तरह तरह के मेटेरियल के आविर्भाव हमने किए गए। लेकिन सफल चाहे विफल, इसकी लड़ाई हमें करनी नहीं है, क्योंकि हम तो धरती पे एक प्राणी है, आज नहीं तो कल हमें जानी होगी। तो समाज के इस परिणाम हमें उसकी लग रही, तो हमें समाज को दे रही, क्योंकि समाज चाहे ले चाहे ना ले, ऐसे व्यक्ति हमारे बंगाल पर शायद आने वाले दिन शायद आएगी भी नहीं। उन्होंने नाम भी ऐसे है अशोक कुमार बोस, जिनके नाम से हमारे आज भी दिलो अंतरात्मा रोते जाएगी, क्योंकि उन्होंने समय हमें कुछ समझा के गए थे और हमने बड़ी तरह तरह के आविर्भाव मेटलों में किए, क्योंकि मुझे शिक्षा चाहिए थी। कलम के हर तरफ की शिक्षा हमने हासिल की। फिर हमें नीचे गिराया तो सिर्फ अपने अर्थोनीति भीड़, क्योंकि हम भले उसे छोड़ दिए, क्योंकि हमें उस अर्थो एक कागज है जिसे हमने संभाल नहीं रखे, क्योंकि लक्ष्मी एक किसी के हाथ में दान आती है और किसी ने दे देती। सबके हाथों में तो माँ रुकती नहीं, लक्ष्मी रुकती नहीं। तो शायद हमारे हाथों में नहीं रुकी, क्योंकि हमारे हाथों से जितनी दान गई और शायद आज भी दान पाती। चलो, जीवन की खेल हमारे जीवन की कब घड़ी आ जाएगी, हम चले जाएंगे। धरती माई के सारे गुरु शरण, उन्होंने जो कुछ भी हमें ज्ञान दिया, हमने बंबई नगरी में भी इंजीनियर के साथ मुलाकात की, हमने तरह तरह इंजीनियर के साथ अपने जीवन गुजारे। हमने जितनी ज्ञान लगी हमने उससे लिए होगी। समय हमने अपने जीवन के वो कहानी थी। आज शरीर बहती नहीं, फिर भी हम उनके सहारे मांग रहे, क्योंकि भले आज 110 साल हो जाएगी, वो तो है नहीं, फिर भी उनके मायने उसे पाली, उसके पिता चले गए भी, सिर्फ वो अपने मेहनत से कलम के लड़ाई लड़के सिर्फ बंगाल पर आए थे और नाम अपने रोशन करके गए थे। वो बंगाल के उस समय उनके दिन जीवन के लिए थी। शायद कैसे लड़ाई उसने हासिल किए गए, 20 सड़कों पर अपने बीड़ी बांधी, जो कहानी हम कर नहीं सकेंगे। और जो शायद घर में लाइट भी नहीं थी, उन्होंने बिचलिया में पढ़ाई करती थी। उनके जीवन के दौर कुछ और थी। आज भले हम लोग ऐसी पाए, सब कुछ पाए, उन्होंने घर ऐसी बनाए, लेकिन आपने पारिश्रमिक सरकार अगर उसे विमान की टिकट देती है, फिर भी वो रेलवे में आती। कैसे इंसान देखो, आज के दौर में हम ऐसा प्राणी नहीं पाएंगे, क्योंकि आज तो हमारे ये आशी के जीवन है। लेकिन उन्होंने हमें कुछ समझाए तरह तरह के। हमने जब उसे पूछी, हमें कुछ टिकट दिखाने लगी, मेरे चौंक उड़ गए कि बचपन की वो कहानी थी। हमें उसके विमानों की टिकट है और रेलवे में सफर कर रहे, क्योंकि उन्होंने कुछ आंसू भी आई, क्योंकि कहानी बहते रहते रात बीते भी गई। सिर्फ जीवन के वो दौर थी, तीनों इंजीनियर थे और एक रेलवे में सफर कर रही थी। और शायद उस रेलवे पर हम जानते भी नहीं थे ये गाड़ी बंगाल पर आनी, लेकिन हमने रेलवे तक पूछी तो उन्होंने कहने लगे, बेटा ये गाड़ी हावड़ा तक जाएगी। तो शायद उनके जो सीट है वहां पे सो गए हमने, क्योंकि बहुत ही दूर उनसे मुलाकात हुई और आके उनके सीट पे ही सो गई। सब माई की खेल है, गुरु की खेल है, लेकिन हमने ऐसे इंसान, ऐसे प्राणी पिता समान हमने पाए नहीं। वो मेरे पिता समान ही है। चलो, आज जहां भी
हम उनके कृपा मांगेंगे, उनके सहारे मांगेंगे, क्योंकि हमें भी तो जानी है, क्योंकि हमारी शरीर अब बहती नहीं माँ, बहती नहीं गुरु। जय गुरु जय माई, सभी चरण के सहारे पुकारे, गुरु चरण मातृ चरण। चलो जय गुरु जय माई।